मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आज हम देखते हैं कि हमें और क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा क्या जादू सीखने को मिलेगा। इवन अ स्पीच impairment in a talker's profession is a triviality if the person has the big qualities. मान लीजिए एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा काम है जहां पे बोलना है, बोल बोलना ही मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी इंसान को बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो उस प्रोफेशन में जाता है, उसका जो एक कमजोरी है कोई मायने ही नहीं रखता। अगर उसमें बड़ा क्वालिटी है तो ये बड़ा क्वालिटी कैसे होगा। उसी चीज के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी चीज के लिए तो हम लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस दिस थ्री प्रोसीजर्स टू हेल्प योरसेल्फ थिंक अबाउट ट्राइबलिटीज। देखते हैं। कीप योर eyes focused on the big objective. Many times we are like the salesman who, failing to make us the sale, reports to the manager. Yes, but I'm sure convince the customer he was wrong. In selling, the big objective is winning sales, not arguments. In marriages, the big objective is peace, happiness, tranquility, not winning quarrels or saying, I could have told you so. पहला काम हमको करना है कि हमें हमेशा बड़ा ऑब्जेक्टिव में फोकस रखना है कि बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है। जब बड़ा चीज में फोकस करेंगे तो छोटा छोटा चीज हमें तंग नहीं करेगा और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मतलब हमारा मानसिकता में कोई टेंशन नहीं होगा। बड़ा चीज में फोकस करना है कि छोटे छोटे तो मुश्किलें आएंगे, ये तो लाइफ का रूल है दोस्तों। लेकिन जब बड़ा चीज में फोकस करेंगे तो छोटे छोटे चीजों में हम लोग उलझते नहीं रहेंगे। और ये लाइफ का रूल इसलिए है क्योंकि सिर्फ जॉब या बिजनेस में नहीं है, शादीशुदा जिंदगी में भी होता है। आपको बड़ा चीज में फोकस करना है। बड़ा चीज क्या है एक शादीशुदा जिंदगी में? हैप्पीनेस, खुशी, खुशहाली, उस सब में फोकस करना है। इन वर्किंग विथ एम्प्लॉइज द बिग ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग देयर फुल पोटेंशियल, नॉट मेकिंग इश्यूज आउट ऑफ देयर माइनर एरर्स। जब आप अपने एम्प्लॉयज से बात काम कर रहे हो, आप कंपनी का मालिक हो कोई और अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हो, उनका जो पोटेंशियल है वो निकल के आए, उभर के आए। क्योंकि उनका जो आपका साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, जब उनका पोटेंशियल बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कंपनी को फायदा होगा। और जो लोग हमारे बिजनेस में हैं, एक ही काम तो करना है दोस्तों, हम अपने टीम का पोटेंशियल को बढ़ाना है। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका जो पोटेंशियल है उसको आपको निखारना है। तभी तो आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा। अब पोटेंशियल कैसे निखरेगा? जब आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे, बड़ा ऑब्जेक्टिव में फोकस रखोगे और उनको भी बड़ा सोचने में आप प्रोत्साहित करोगे। इन लिविंग विथ नेबर्स द बिग ऑब्जेक्टिव इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, not seeing if you can have their dog impounded because once in a while it barks at night. पड़ोसी का साथ संबंध कैसा होना चाहिए? बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि रेस्पेक्ट रहे, दोस्ताना रहे पड़ोसी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कुत्ते रात को चिल्लाते हैं तो आप ये सोच रहे हो कौन सा मौका मिले उसका कुत्ते को या तो पिटाई करो या पुलिस को बुला के बोलो इनको लेके जाइए। तो इंडिया में तो ऐसा अभी तक कानून बना नहीं है, लेकिन बाहर में है। वो कुत्तों को भी मतलब अरेस्ट करवा देते हैं, सॉर्ट ऑफ एनिमल टीम्स आते हैं और लेके जाते हैं, राइट। सो paraphrasing some military lingo, it is much better to lose a battle and win the war than to win a battle and lose the war. इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों, मजेदार लाइन है। paraphrasing some military lingo, it is much better to lose a battle and win the war. मिलिट्री या जो आर्मीज होते हैं उनमें एक कहावत है और उसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने से बहुत आसान हो जाता है लाइफ कि छोटा मोटा लड़ाई हारने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन बड़ा जो वॉर है, बड़ा लड़ाई, उसको जीतना है। और कुछ लोग क्या करते हैं गलती से, छोटे-छोटे लड़ाई जीतते हैं लेकिन बड़ा जगह में हार जाते हैं। रिज़ॉल्व टू कीप योर आईज़ ऑन द बिग बॉल। प्रॉमिस करना है कि हमारा आँखें बड़ा गोल में रहे। जैसे महाभारत में हमने सुना था, ये तो सुनी-सुनाई कहानी है ना, हमने कोई देखा नहीं, कि अर्जुन जब वो तीर मार रहे थे, पानी में नीचे देख के ऊपर मच्छी का, सिर्फ़ उसको मच्छी का आँख दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। कुछ लोगों को मच्छी दिखाई दे रहा था, कुछ लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको सिर्फ़ मछली का आँख दिखाई दे रहा था। अब वाक़ई महाभारत हुआ, नहीं हुआ, हमें पता नहीं दोस्तों। लेकिन ये एक तो सीख है ना लाइफ़ का, गोल में फ़ोकस होना चाहिए। आपका लाइफ़ का बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आस्क, इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट? हमेशा पूछिए, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है? Before becoming negatively excited, just ask yourself, is it important enough for me to get all worked up? इससे पहले कि आप नेगेटिव हो जाए या किसी माहौल में नेगेटिविटी का आपको एहसास हो और आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें रिएक्ट करूं? देयर इज नो बेटर वे टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन ओवर petty matters. There is no better way to avoid frustration over petty matters than to use this medicine. छोटे छोटे मैटर में इन्वॉल्व होकर अपना फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने से अच्छा है कि आप ये मेडिसिन को यूज करें। कौन सा मेडिसिन? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रिएक्ट करना ये माहौल में? एटलीस्ट 90% ऑफ क्वारल्स एंड फ्यूड्स वुड नेवर टेक प्लेस इफ वी जस्ट फेस ट्रबलसम सिचुएशंस विद इज दिस रियली इंपॉर्टेंट। और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होगा अगर हमारा माइंड में हमेशा ये प्रश्न पहले आ जाए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? तीसरा, डोंट फॉल इनटू द ट्रैवलिटी मैप ट्रैप। डोंट फॉल इनटू द ट्रिवियलिटी ट्रैप। छोटे छोटे बातों में जो उलझ जाते हैं ना, ये एक मकड़ी का जाल जैसा है, वहां लोग फंस जाते हैं, उसमें आप फंसिए मत। इन मेकिंग स्पीचेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, काउंसलिंग एम्प्लॉयज, काउंसलिंग बिजनेस पार्टनर एसोसिएट्स, think of those things that really matter, things that makes a difference. Don't become submerged under surface issues. Concentrate on important things. जब भी हम आज से एक रूल बना लेते हैं, एक सिंपल रूल अगर बना लेते हैं, रूल मतलब रूल दोस्तों, कि आज से हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा ऑब्जेक्टिव में फोकस करेंगे और उनको बताएंगे भाई बड़ा चीज देखो। और जब भी कुछ निगेटिविटी आता है और हमें लगता है कि हम उसमें कुछ रिएक्ट करना चाहिए, पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि हमें कुछ अपना ओपिनियन दूं, वक्तव्य करूं, कुछ कमेंट दूं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? तो देखेंगे अपने आप बहुत सारे चीज जो उलझा हुआ था सुलझने शुरू हो जाएंगे हमारे आसपास। तो देखिए दोस्तों, इस किताब से कितना कुछ हमको सीखने को मिलता है। ये सब माइंड में ऐसा आता होगा ना, हमें तो पता है यार, हमें तो पता है। यस, ये जो किताब में जितना प्रिंसिपल्स बताया जा रहा है, ये मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं उसको? हम प्रयोग में लाते हैं लाइफ में? नहीं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज हमेशा नहीं चलता है, ये चीज इसलिए प्रयोग में नहीं लाते। लेकिन जब हम, इसलिए किसी ने कहा है ना, किसी सज्जन पुरुष ने कहा है कि अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अब किताब पढ़ने का हैबिट बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा?
अपने आप में एक डेवलपमेंट क्रिएट होता है। कोशिश करके देखें। और इस तरह का बुक जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का किताब होता है, वो बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, बहुत पावरफुल होता है। तो चलिए आज यहीं पे एंड करेंगे बुक रीडिंग का, और फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।